हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम डाइव कर रहे हैं एक बिल्कुल न्यू मांगा की ओर। तो सीन शुरू होता है रात में। एक लड़का पूरी बैड बाय बाय रेड है और टैटू से भरा हुआ है। एक गली से जा रहा है। एक काली बिल्ली उसका रास्ता काटती है। लोग कहते हैं ये एक बैड ओमन है, और इसके लिए गुड ओमन है। क्यों? क्योंकि ये लड़का है एग्जॉर्सिस्ट यानी ओझा। ये उन डेमंस को वेनिश करता है जो इंसानों को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर। ये कहता है मेरा नाम कियोशी हराई है, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ यानी ओझा हूँ। और भाई ये कुछ छोटा मोटा एग्जॉर्सिस्ट नहीं है, यह है अल्टीमेट एग्जॉर्सिस्ट क्यूसी। ये बंदा एग्जॉर्सिस्ट एकेडमी का वैलेडिक्टोरियन है, यानी टॉपर रहा है। और 16 साल की उम्र में हमारे भाई को उसका पहला असाइनमेंट मिल चुका है। लेकिन असाइनमेंट का सीन कुछ अलग है। क्यूसी एक चेयर पर बैठा है और उसके सामने एक बड़ा सा डरावना डेमन है जो खुद बोल रहा है आई एम स्कैर्ड बिटलेस, यानी वो कह रहा है मेरी फटी बड़ी है। वेट, ये डेमन क्यों डरा हुआ है यार? नीचे ये पैनल में क्योशित बोलता है मैं 3 सेकंड में इसका काम तमाम कर दूंगा। पर 3 सेकंड हो चुके हैं, लगता है मेरी लिमिट आ गई है। क्योशी कहता है मेरा एक वेपन है, लेकिन वो उसे बुलाने पर नहीं आता। वो सोचता है ये काम नहीं करेगा। उसको एंग्जाइटी हो रही है। उसने एंग्जाइटी मेरे पैंट में सुसु कर दी। कैसा एग्जॉस्ट है यार, उसने पैंट में सुसु कर दी। हमारे भाई को डर से सुसु आ गई, और ये सब हो रहा है पोजेस लड़की के सामने जो बेचारी साइड में बैठी है। डेमन उसको घूर रहा है और पूछता है ऐसा तो नहीं कि तुम डर रही हो? क्योंकि घबरा के बोलता है ओ नो। बस डेमन समझ गया। डेमन कहता है अरे यार तू बस ब्लफ कर रहा था। अब डेमन फुल फॉर्म में है। कैसा पैथोटिक एग्जॉर्सिस्ट है तुम। एक एग्जॉर्सिस्ट जो खुद डेमन से डरता है। वहीं बैठ और मर। ये सुनते ही हमारा अल्टीमेट एविस क्यूसी रोने लगता है। वाह, इतना मीन होने की क्या जरूरत है। तो बॉस, ये एग्जॉर्सिस्ट एक नंबर का फट्टू है। सीन शिफ्ट होता है, क्यूसी अब सेटलेस है और दूसरा छोटा डेमन उसके टैटूज देख रहा है। ये टैटूज इविल वार्निंग भूत भगाने के लिए हैं। छोटा डेमन कहता है वाह, पब्लिक में लोग इसे ओके समझते होंगे, राइट? क्यूसी कहता है हाँ शायद। डेमन सीधा बोल देता है प्रिटी क्रेंज। ये बड़ा अजीब है ना। भाई ने पूरी बॉडी पर 666 बारकोड और 777 सब बनवा रखा है। और क्रिंज सुनते ही क्यूसी फिर से रोने लगता है। आई फील सो बैड फॉर पॉइंटिंग इट आउट नाउ। डेमन ही बोलता है मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने ये बोला। ये डेमन को एग्जॉस्ट के लिए बुरा लग रहा है यार। उसकी हालत देख के लोग चिल्ला रहे हैं रुको, सेल्फ हार्म गलत है। तभी ये मिलते हैं एक नए कैरेक्टर से। ये ऑफिस वर्कर टाइप लग रहा है, बस इसके सिर पर हॉर्न सींग है। ये बोलता है वेल लाइफ फुल ऑफ सरप्राइजेस। क्यूसी पूछता है क्या तुमने डेमस को प्रिटी भी देखा है, अरे सुंदर भी देखा है? ये नया कैरेक्टर है ये हमारा। ये कहता है स्कूल में ये सब नहीं सिखाते। सच तो यह है मुझे ये सब करना ही नहीं। ये हमारा एक डेमन है जो डेमन रियल के ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर डिपार्टमेंट में काम करता था। एक दिन उसे सीधा ग्रेट डेमन लॉर्ड मेटो से ऑर्डर मिला इस लड़की को पोजेस करो, अगर नहीं किया तो मरो। और ये उसके लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी। होगी ना यार, कुछ डेमन लॉर्ड ने बोला भाई को। वापस प्रेजेंट में आते हैं तो यमाडा कहता है डेफिनेटली डेमन प्रीटी होते हैं। लेकिन क्योशी पूछता है क्यों, और अगले ही पल वो जमीन से ऊपर उठ जाता है। आह, वाह दाहे, मैं उस लड़की में से एक्सट्रैक्ट हो गया बिना मुझे पता चले। और क्योशी आराम से चेयर पर बैठा है। मुझे अल्टीमेट एग्जोर्सिस्ट कहा जाता है। तुम्हारा लेवल ये अलग है। यमाडा शौक में है। क्योशी कहता है लेकिन मैं अभी भी एक डेमन हूँ। और पीछे उसके कमरे में डरावने से स्टफर टॉयज पड़े हैं। तो ये है शुरुआत हमारे फट्टू एग्जॉर्ट कियोशिर और ह्यूमन शेड वाली यमाडा की। एक एग्जॉर्सिस्ट जो डेमन से डरता है और एक डेमन जैसी लड़की को पोजेस करने का ऑर्डर मिला है। कहानी एकदम उल्टी पुल्टी यार। जहाँ क्योशी ने यमाडा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब दोनों से आराम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। और यहाँ क्योशी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा राज खोलता है। यमाडा पूछता है वैसे तुम सच में एक एग्जॉर्सिस्ट बनने ही क्यों? क्योशी थोड़ा सीरियस हो जाता है और बताता है जब मैं बच्चा था मेरे पेरेंट्स एक डेमन के हाथों मार दिए गए। एकदम ट्रेजिक बैक स्टोरी। पर क्यूसी कहता है लेकिन मैं बदला लेने के एग्जॉर्सिस्ट नहीं बना। मैं नहीं चाहता कोई और उस दर से गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। भाई का टारगेट बड़ा है। मैं ऐसा एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता हूँ जो लोगों को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट कर सके। क्यूसी कहता है इसलिए मैं इतनी ट्रेनिंग की, जबरदस्त पावर्स हासिल की, बट इन द एंड आई कुडंट ट्रेन माई हार्ट। मैं अपने दिल को जीत नहीं पाया यार। ये सुनकर डेमन यामा एकदम फेदरली फिगर मोड में आ जाता है। वो कहता है क्यूसी, अगर तुम मेरा बेटा होता ना, मैं तेरे पे प्राउड करता। क्यूसी है।
क्या बात है, एक डेमन हमारे हीरो को पेप टॉक दे रहा है। तुम अपनी फीलिंग्स को फेस करते हो और अपना बेस्ट देते हो। तुम्हें किसी को फॉरगिव करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट व्हाट इट टेक्स। और इतना ही नहीं, मिस्टर यमाड़ा हमारे अल्टीमेट एग्जॉर्सिस्ट को डर भगाने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक भी सिखाते हैं। क्योंकि जब डर डर लगे, ट्राई डीप ब्रीथ, लंबी सांसें लो। और क्योंकि बेचारा एक कंबल ओढ़ के ओह हाँ 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 टेक्निक काम कर गई। यस दैट्स द स्पिरिट, यमाड़ा कहता है। दोनों में ये दोस्ती गहरी हो रही थी। तभी यमाड़ा एक शॉकिंग रिक्वेस्ट करता है, क्योसी एक्सरसाइज में मेरा वेनिस कर दो। क्योसी के होश उड़ गई। यमाड़ा सीरियस होकर कहता है, देखो मैं एक डेमन हूँ, एक ना एक दिन कोई ना कोई एग्जॉस्ट मुझे मार ही देगा। सो आई वुड रेदर इट बी तुम, तो बेहतर होगा ये तुम हो करो। ये सुनते ही हमारा हीरो फिर से फैलोन रोने लगता है। वाह, मैं तेरे को वेनिस नहीं कर सकता, ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, यमाड़ा कहता है। वो कहता है, क्या डेमन्स इंसानों से अलग मॉन्स्टर हैं? यमाड़ा कहता है, ऐसा नहीं है, तुम बस घर जाओ। कियोशी आंसू पोंछकर एकदम ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, ओके से हाई टू योर सन फॉर मी, अपने बेटे को मेरा हाय कहना। ओ, पर जियोशी केस क्लोज करने जाने लगता है, वाह, अचानक रूम के बीच में एक काली बकरी यानी काली भेड़ आ जाती है। दोनों शॉक में हैं। ये काली बकरी यहाँ क्या कर रही है? और तभी वो गोट ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। भाई क्या इंटेंस म्यूजिक चल रहा है। उस बकरी से एक मैसिव काली परछाई निकलती है, पूरा कमरा टूटने लगता है और एक भारी आवाज गूंजती है, झुक जाओ। वो जग शख्स उनके सामने खड़ा है, स्केलेटन जैसी बॉडी, रोब पहने। वो है द डेमन लॉर्ड मैटो। बाप रे, ये तो सीधा बिग बॉस यमाड़ा का बॉस डेमन लॉर्ड खुद आ गया। मैटो कहता है, मैं ही उस लड़की को ढूंढने के लिए ऑर्डर यूज किया था। एक हाई क्वालिटी सोल, एक खास आत्मा जो डेमंस को रेसिस्ट कर सकती है। मेटो कियोशी को घूर के देखता है। एग्रेटिंग एक्सोर्सिड, परेशान करने वाले ओझा। यमाड़ा की हालत खराब है कि कियोशी और हमारा अल्टीमेट कियोशी क्या कर रहा है। स्नोर्स, वो ही पास्ड आउट ऑन हिज फीट। भाई डर के मारे खड़े खड़े बेहोश हो गया। मेटो यमाड़ा को ताने मारता है, तुम कितने पैथेटिक यानी दयाने हो। डेमन बन गए हो और वो बेहोश कियोशी पर अटैक कर देता है। यमाड़ा डर से सोचता है, अगर मैं घर गया मेरी फैमिली पर भी। तभी बेहोश की हालत में कियोशी के मुंह से वही लाइन निकलती है जो उसने यमाड़ा को बोली थी, कि अपने बच्चे को मेरा हाय कहना। ओ भाई, कियोशी तो बेहोश है और डेमन लॉर्ड मेटो पूरे अटैक मोड में है। क्या होगा? क्या यमाड़ा अपने नए दोस्त को बचा पाएगा? कियोशी जमीन पर बेहोश पड़ा है, डेमन लॉर्ड हमला करने वाला है। और तभी धड़ाम, मिस्टर यमाड़ा ने आओ देखा ना ताऊ सीधा कियोशी के मुंह पर एक जोर की लात मार दी और कहता, उठ जाओ कियोशी, भाई नींद खोलने की निंजा टेक्निक देखो। यमड़ा चिल्लाकर कहता है, क्या तुम वही एग्जॉर्सिस्ट नहीं बनने वाले थे जो लोगों को किसी भी डेमन से बचा सके? कियोशी झटके से उठता है, गाल पकड़ के। मिस्टर, वो हैरान है कि एक डेमन उसे मोटिवेट कर रहा है। डेमन लॉर्ड मेटो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, इसका क्या मतलब है? एग्जॉर्सिस्ट को मारना तो डेमंस का काम है। यहाँ यमाड़ा डर से कांप रहा है, पसीने छूट रहे हैं, लेकिन उसके मुंह से एक लेजेंडरी लाइन निकलती है, आई मे बी अ डेमन बट आई एम ए फादर फर्स्ट। यानी हिंदी में है, मैं एक डेमन जरूर हूँ पर उससे पहले मैं एक बाप हूँ। ओहो, क्या बात कह दी। यमाड़ा अपनी जान जोखिम में डालकर कियोशी के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। यमाड़ा मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसे मारने के लिए छोड़ दूं तो मैं अपने बेटे से सर उठा के बात नहीं कर पाऊंगा। एक बाप अपने बच्चों के लिए हीरो बनना चाहता है, चाहे वो डेमन ही क्यों ना हो। डेमोलॉर्ड मेटो कहता है, यू मस्ट बी डिफेक्टिव, तुम्हें कोई ना कोई खराबी है। और बस एक उंगली की चुटकी बजाता है, स्नैप। पलक झपकते ही यमड़ा की बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं। हवा में उसे काट दिया गया, खून के फव्वारे छूट जाते हैं, क्यूसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेटो कहता है मेटो कहता है, कितनी घटिया सोच है, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मतलब वो अब यमड़ा के बेटे को भी नहीं छोड़ेगा। यमड़ा जमीन पर गिरता है और ये सीन देखकर कियोशी को अपना पास्ट याद आ जाता है। वही सीन जब वह छोटा बच्चा था और उसके पेरेंट्स उसके सामने मारे गए थे। मिस्टर मिस्टर यमड़ा किमोशी सदमे में है। उसका नया दोस्त जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, अब उसके सामने मरा पड़ा है। दोस्तों, डेमन लॉर्ड ने हद पार कर दी है। यमाड़ा ने अपनी जान दी
कियोशी को बचाने के लिए। अब सवाल यह है कि सेप्टिफाई से कियोशी का डर खत्म होगा, क्या हमारा अल्टीमेट उसी अब डेमन लॉर्ड से लड़ने में खड़ा। सो गाइस स्टोरी स्टार्ट होती है मोमेंट ऑफ फर्स्ट कैथेड्रल से और ये वो जगह है जहाँ नए वर्ष की जर्नी शुरू होती है। चर्च के फादर सभी स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि अपने फियर के अगेंस्ट अपनी करेज को शील्ड बना लो। ये रूल सिंपल है, जिसके पास पावर उसे अच्छी पोस्टिंग मिलेगी और जिसके पास नहीं है वेल उसका गॉड ही मालिक है। और हम देखते हैं इस साल के सभी स्टूडेंट्स में एक नाम सबसे ऊपर है, वो बंदा है जिसने अकेले डेमन लॉर्ड मैटो को खत्म कर दिया था, द अल्टीमेट एग्जॉर्सिस्ट कियोशी हराई। योशी का नाम सुनते ही पूरी क्लास में बज़ क्रिएट हो जाता है। सब डिस्कस कर रहे हैं कि वो तो ऑलरेडी क्रॉस पैलेडिन रैंक के लेवल पर है। बट वेट, ये एंट्री होती है हमारे दूसरे मैन कैरेक्टर सोसुके हित्सुगी की। सोसुके हित्सुगी फैमिली का एक हेयर है और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो टॉप करेगा, लेकिन कियोशी की वजह से वो सेकंड रह गया। बंदा फुल एटीट्यूड में है, चर्च की बेंच पे पैर रख लेता है और इसके वाइब क्लियर है, इसे किसी से परवाह नहीं है। स्टेज से फाइनली नाम अनाउंस होता है, कियोशी हराए, स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन साइलेंस, कोई जवाब नहीं, सब हैरान है। क्या वो किसी सीक्रेट मिशन पर है? नहीं, या कुछ डेंजर में होगा वो? अरे नहीं भाई, हमारा हीरो किसी मिशन पे नहीं है, वो तो घर पे मस्त सो रहा है। बेचारा कियोशी नर्वसनेस की वजह से पूरी रात जगा रहा, मेहनत करता रहा, वो कैसे क्या करेगा। और जब सुबह आँख खुली तो सीधा अलार्म को मिस कर दिया। वो उससे बस वो 2 मिनट वाली मार मार गई। अब कियोशी फुल पैनिक मोड में है और अपनी लाइफ बचाकर भाग रहा है। उसने सोचा था आज वो कूल एंट्री मारेगा, नए फ्रेंड्स बनेगा, लेकिन यहाँ तो एल लग गई। वो फुल स्पीड में भाग रहा है, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक ओल्ड लेडी आती है जिनकी वजह से गिर गई। अब कियोशी के पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी ग्रेजुएशन के लिए भागे या रुक कर हेल्प करे। और जैसा कि हम देख सकते हैं उसकी शक्ल और 12 बजे हुए हैं। वापस चर्च चलते हैं। फादर को लगता है कि कियोशी आ गया है क्योंकि दरवाज़ा बोलता है, बट वहाँ कियोशी नहीं बल्कि कुछ और ही खड़ा था। एक ब्लैक डॉग नहीं, एक बड़े धमाके के साथ एंट्री होती है मेन विलेन की। ये कोई और नहीं, यह है डेमन लॉर्ड सटा। सोसु के बिना टाइम वेस्ट किए अटैक करता है एक्सोजम बुलेट, लेकिन उस मोस्टर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। डेमन लॉर्ड सटा यहाँ अपने दोस्त मेटो का बदला लेने आया है, जिसे कियोशी ने मारा था। वो चिल्लाता है कियोशी हराई को मेरे हवाले करो, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे हीरो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। दोस्तों माहौल अब मजाक नहीं रहा है, डेमन लॉर्ड सटा बोर हो चुका है। वो चिल्लाता है आखिर कितने लोगों को मारना पड़ेगा तब वो बाहर आएगा। उसकी उंगलियों से एनर्जी निकल रही है और वो स्टूडेंट्स को धमकी दे रहा है। उसके लिए ये बच्चे बस कीड़े मकोड़े हैं, वो बस एक ही चीज़ चाहता है, कियोशी हराए। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी कूल डूड सोसुके हित्सुगी। बंदा डरने की बजाय गन निकाल लेता है और कहता है आई एम गेटिंग रियल सिक ऑफ इट, यार मैं पक चुका हूँ इसे। सोसुके हेडमास्टर को बोलता है कि घायलों को संभालो और बैरियर लगाओ। वो खुद चार्ज लेता है, देख रहे हो कॉन्फिडेंस। वो अपने दो साथियों के साथ खड़ा होता है और डिक्लेयर करता है हम इसे एक्सरसाइज करेंगे। भाई को लग रहा है कि आज हीरो वही बनेगा, लेकिन डेमन लॉर्ड तो डेमन लॉर्ड है। वो इन्हें एरोगेंट ब्रेड्स बोलकर एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट फेंकता है। सोसुके को सारा एटीट्यूड एक सेकंड में हवा हो जाता है। अभी 2 मिनट पहले जो बंदा हीरो बन रहा था अब चिल्ला रहा है डैम इट, सिट मुझसे मरना नहीं है। मौत सामने देकर सारी हीरोपंती निकल गई पाएगी। तभी बूम, एक बड़ा सा हाथ बीच में आ जाता है और पूरे अटैक को रोक लेता है। धूल धूल हटती है और वहाँ खड़ा होता है हमारा असली हीरो कियोशी हराए। बंदा इतना डिस्ट्रक्टिव के बीच खड़ा होकर बस इतना बोलता आई एम लेट। क्या मैं लेट हो गया? मतलब पूरी दुनिया हिली पर इसका अपॉलॉजी लेटर चल रहा है। सब शौक में है ये, सब शौक में है। और डेमन लॉर्ड साटा वो चीख रहा है क्यों? क्योंकि कियोशी ने एंट्री मारते वक्त गलती से उसका हाथ तोड़ दिया था। सोचो, लेवल बंदे ने डेमन लॉर्ड की हड्डियां तोड़ दी, वो भी बिना ट्राई किए। लेकिन किसी का ध्यान लड़ाई पर नहीं है, वो गुस्से में है क्योंकि डेमन ने उसके पेंडिंग फ्रेंड्स यानी जो उसके दोस्त बनने वाले थे उन्हें मारा है। और गुस्से में वो क्या करता है, एक संतरा निकालता है और उसे निचोड़ देता है और वो पिचका हुआ संतरा सोसुके को पकड़ा देता है। ये लो। बेचारा सोसुके सोच रहा है भाई ये क्या चल रहा है। अब मैदान में आ गया द अल्टीमेट एक्सोर्सिस्ट। एक तरफ टूटा हुआ डेमन लॉर्ड और दूसरी तरफ संतरा निचोड़ने वाला हीरो। ये लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और अब मजाक खत्म, कियोशी अब सीरियस मोड में आ गया। वो अपनी उंगलियों पर पेनी रिंग को एक्टिवेट करता है और चैंट करता है लेक्स ग्लेडियस टू मी, रोशनी की तलवार मेरे पास आओ। और तभी हम देखते हैं कि चमकती हुई तलवार हवा में अपीयर होती है। डेमन लॉर्ड साटा चिल्लाता है मुझे एंजॉय करने दे, लेकिन बेचारे को सेंटेंस कंप्लीट करने का मौका भी नहीं मिलता। एक झटका, सिर्फ एक स्लैश और डेमन लॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए। डेमन लॉर्ड सता की शक्ल देखने लायक थी, वो बस ओ हाय
बोल पाए और देर हो गया। इसे कहते हैं असली स्पीड ब्लीड्स। धुआं छटता है और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोग चिल्लाते हैं, उसने एक ही अटैक में डेमन लॉर्ड को खत्म कर दिया है। क्योंकि वहाँ शांति से खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा मिस्टर एटीट्यूड सोच के हिचुकी अभी भी हार नहीं मानना चाहता। वो क्यूसी के पास आता है लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ। सोच के बोलता है, मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूंगा क्यूसी हराई। सुन लो, आज से हमारा कंपटीशन शुरू है। एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा और सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनूंगा। भाई जान बची वो काफी नहीं है, इसको अभी भी रेस लगानी है। अब आता है इस पूरे चैप्टर का सबसे फनी पार्ट। सोच रहा है कि क्यूसी कितना फियरलेस है, कितना एम्बियस है। वो डर भी रहा है लेकिन रिस्पेक्ट भी दे रहा है। लेकिन असलियत क्या है? क्यूसी गुस्से में नहीं है। वो मन ही मन सोच रहा है, नाइस, एडमायर दैट, मुझे इससे दोस्ती करनी है। क्यूसी फुल एक्साइटमेंट में सोचके को घूर रहा है ताकि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए। लेकिन उसकी शक्ल ऐसी है कि सोच के डर जाता है। सोच के चिल्लाता है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? बेचारा क्यूसी, अंत में उसकी लेट आने वाली गलती को माफ हो गई और उसने सबको बचा लिया। लेकिन अफसोस, वो एक भी दोस्त नहीं बना पाया। सोशल स्किल्स जीरो, इनफिनाइट। तो ये थी स्टोरी द अल्टीमेट कोर्स की पहले यानी दूसरे चैप्टर की। सीन शुरू होता है और हम देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को, क्यूसी हराई। और हमारा बंदा चलता हुआ सोच रहा है कि उसने अपने पहले दिन 2 डेमन लॉर्ड्स को मार दिया है। और भाई इसके सिर पर हमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है और दिखे भी क्यों ना, इसने 2 डेमन लॉर्ड्स को मारा है। और हमारा क्यूसी बोलता है कि उसे लगा था उसे किसी डेंजर बेटरफील्ड या टेक बेस में भेजा जाएगा। लेकिन इसकी पोस्टिंग कहाँ हुई? नराकू सिटी के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जिसका नाम गेट्स ऑफ हेल है। अंदर का सीन तो और भी क्योटिक है। यहाँ डेमन कम और भूखे कस्टमर ज़्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ हम मिलते हैं इस रेस्टोरेंट के ओनर नराकू ब्रांच के मैनेजर से, तेनमा सकाकी। ये बंदा अलग ही स्वैग में रहता है। कस्टमर फ्राई राइस मांग रहे हैं और ये उसे कह रहा है, चुपचाप खा और निकल यहाँ से। इसका लॉजिक सिंपल है, स्मॉल टीम, हाईली स्किल्ड ओनली। फ़ोन पे डिलीवरी का ऑर्डर्स आ रहे हैं पर ये साफ मना कर देता है, और क्योंकि ये लोग टू बिजी हैं। क्योसी को समझ नहीं आ रहा कि उसे जैसे टैलेंट एग्जॉस्ट को यहाँ बर्तन धोने और वेटरिंग के लिए क्यों भेजा गया है। वो सकाकी से पूछने की कोशिश करता है पर सकाकी उसे क्यूसी बुला के बस इग्नोर कर देता है। क्यूसी सोच रहा है कि ये बंदा लेजेंड कैसे हो सकता है। तब भी एग्जॉस्ट एसोसिएशन से इमरजेंसी कॉल आती है। मिड लेमन डीमन डिटेक्टेड इन एम्पाक। सकाकी तुरंत सीरियस हो जाता है। वो अपनो निकालता है और लेकिन ट्विस्ट ये है, वो अपने स्टाफ डीगो को बोलता है कि वो डिलीवरी के लिए जा रहा है। असल में वो डेमन हंट करने जा रहा है। सकाकी अपने स्कूटर पे निकलता है पर क्यूसी उसके पीछे भागता है। क्यूसी परेशान है कि ये सब पीक आवर्स में क्यों हो रहा है। पर तभी क्यूसी चिल्लाता है, अगर तुम उस डेमन के लिए जा रहे हो तो मैं उसे ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है। सकाकी स्कूटर रोकता है और क्यूसी फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है खुद को। और तभी सकाकी रियलाइज करता है, वेट, ये वही क्यूसी है। टर्न्स आउट ये दोनों एक दूसरे को 6-7 साल पहले से जानते हैं। सकाकी एटीट्यूड फुल चेंज हो जाता है। वो पूछता है, ग्रैनी कैसी है? और दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे पुराने दोस्त हों। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हैप्पी रियूनियन चल रहा था। लेकिन बूम, अचानक से एक जबरदस्त हमला होता है। सकाकी के पास एक जाइंट टोटम पोल जैसा वेपन आ जाता है। क्यूसी जो कि एक प्रोडिजी है वो भी शौक में है। वो सोचता है, मतलब सकाकी स्पीड और स्टेल्थ नेक्स्ट लेवल है। मैंने उसे सेंस नहीं किया। और अब रिवील होता है कि सकाकी की असली ताकत उसे पीछे एक खौफनाक शैडो डेमन दिखाई देता है जो डाइस यानी पासा फेंक रहा है। सकाकी का ऑरा पूरी तरह बदल चुका है। वो हंसता हुआ कहता है ये कोई मामूली शेफ नहीं है दोस्तों, ये बंदा मॉन्स्टर है। डेमन है सकाकी से डर रहा है और कह रहा है, आई हेजिटेट, आई मे गेट टेकन आउट। क्यूसी को अब समझ आ रहा है कि उसे आउट ऑफ द वे रेस्टोरेंट में क्यों भेजा गया, क्योंकि यहाँ का बॉस तेनामा की सकाकी है, शायद दुनिया का सबसे खतरनाक एग्जॉर्सिस्ट है। तभी हम देखते हैं सकाकी का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि उसे क्रॉस पैलाडिन यानी हाईएस्ट रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वेयर मैटर करता है वाट। जब तक वो लोगों को डेमन से बचा रहा है वो खुश है। क्यूसी ये सुनकर फुल इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी सकाकी को जोर की चीख नींद आती है, शायद कोई उसकी बुराई कर रहा है। क्यूसी अपना फ्लैशबैक याद करता है जब वो छोटा था। सकाकी ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। उस दिन क्यूसी ने डिसाइड किया था कि वो अगर बनेगा तो एक एग्जॉर्सिस्ट बनेगा, तो वो सिर्फ उस इंसान के साथ काम करेगा जिसने उसे बचाया। सीन बड़ा इमोशनल हो रहा, सकाकी भी टच हो गया है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। क्यूसी रोता हुआ एडमिट करता है, मैं सुपर डुपर साय हूँ। मतलब ये बंदा इतना बड़ा एग्जॉर्सिस्ट है पर नए लोगों के साथ काम करने में इसकी हवा टाइट हो जाती है। सकाकी का रिएक्शन देखने लायक है। वो सोच रहा है बस इसलिए तू यहाँ आया है। सीरियस मोमेंट की धज्जियाँ उड़ा दी। मजाक साइड में, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। रेस्टोरेंट में सन्नाटा है। सकाकी सिगरेट पीता हुआ कहता है, अब फेस बिटर इज वेटिंग।
कियोशी भी फुल बैटल मोड में आ जाता है। क्या कोई डेमन लॉर्ड आ रहा है? क्या क्या नया खतरा है? नहीं भाई, ये बैटल डेमन से नहीं, भूखे कस्टमर से है। सकाकी एक्सप्लेन करता है कि उसने ये रेस्टोरेंट 5 साल पहले क्यों खोला। एग्जॉर्सिस्ट हमेशा एग्जॉर्सिस्ट हमेशा छुप कर काम करते हैं, पर सकाकी को पब्लिक आई में रहना था। उसे चाइनीज़ फूड पसंद था, तो उसने रेस्टोरेंट खोल दिया। प्रॉब्लम यह थी कि सकाकी की कस्टमर सर्विस बहुत घटिया थी, इसलिए उसने खाना इतना टेस्टी बनाना शुरू किया कि लोग लाइन लगाने पर मजबूर हो गए। अब किचन में केओस मचा हुआ है, ऑर्डर्स की लाइन लगी है। सकाकी कियोशी को चैलेंज करता है, अगर तुम टेनिसन नहीं बना सकते तो तुम किसी काम के एग्जॉरिस्ट हो। लॉजिक थोड़ा अजीब है, पर कियोशी के लिए ये दो डू और डाई सिचुएशन बन गई है। वो सकाकी का कर्ज उतारना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आज बेस्ट डिश बना के दिखाएगा। कियोशी अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार है। उसकी आंखें चमक रही हैं, ऑरा निकल रहा है। वो एक्स ऐसे तोड़ रहा है जैसे किसी डेमन्स की गार्डन तोड़ रहा हो। स्पीड देखो, फोकस देखो, ये कुकिंग नहीं है, ये वार है। इवन सकाकी भी इम्प्रेस होकर देख रहा है। कियोशी लेट हिम कुक। और ये लीजिए, फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। इतना ग्लो कर रहा है कि आंखें चुंधिया जाएं। लेकिन वेट, कियोशी ने गलती से टेनिसन की जगह प्लेन ऑमलेट राइस बना दिया। सकाकी का दिमाग खराब हो गया है। ये चाइनीज रेस्टोरेंट है बेवकूफ़, ये क्या बना दिया। लेकिन कस्टमर तो खुशी से पागल हो गया। अंकल को वो ऑमलेट इतना पसंद आया कि वो रोने लगा। यम। कस्टमर ने अपना ऑर्डर चेंज कर दिया और कियोशी ने खुद अपने लिए भी वही ऑर्डर कर लिया। डिएगो चिल्लाता है, रह गया, काम करो। लेकिन एंड में सकाकी समझ गया कि कियोशी में पोटेंशियल है, चाहे डेमंस को मारना हो या ऑमलेट बनाना। कियोशी दिल लगा के काम करता है। सकाकी की स्माइल बता रही है, वेलकम टू द टीम कियोशी। और इसी के साथ शुरू होती है एक्सोसिस्ट शेफ की नई जर्नी। और कियोशी की ऑमलेट बनाने वाली वो गलती अब रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा हिट बन गई है। गेट्स ऑफ हेल का मेन्यू में अब चाइनीज फूड के साथ ओमुराशी भी जुड़ गया है और कस्टमर्स पागल हो रहे हैं। सकाकी भी खुश है, धंधा बढ़िया चल रहा है। शिफ्ट खत्म होने के बाद सकाकी कहता है, याद है मैं दूसरे एग्जॉस्ट की बात की थी, मैं तुम दोनों को पेयर अप करने वाला हूँ। कियोशी जो अभी भी किचन वार से निकला है, फुल एटीट्यूड में टेबल पर लेटा हुआ कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, मैं बस अपना काम करूँगा। बंदा फुल लॉन वोल्फ वाइब में दे रहा है। लेकिन अभी ये डायलॉग खत्म हुआ था कि धड़ाम, दरवाज़ा खुलता है और एक तूफान अंदर आता। आई एम सो सॉरी सकाकी, लेक्चर लेट हो गया था। कियोशी शौक में आ जाता है, ये कौन है जो सकाकी जैसे खौफनाक बॉस के सामने इतने शोर के साथ आ रहा है। यह है अकारी जोगासकी, फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस। वो सीधा कियोशी के पास आती है और कहती है, वाओ तुम कियोशी हो ना। कियोशी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। अकारी एकदम फ्रेंडली और बल्बी, बिल्कुल कियोशी के अपोजिट। लेकिन कियोशी का रिएक्शन देखो, उसका कूल एग्जॉस्ट का मास्क उतर गया है और अंदर का सुपर साई बॉय बाहर आ गया है। उसका दिमाग में सायरन बज रहे हैं, सी इज अ गर्ल, व्हाट आई एम गोना डू। लड़की है, मैं क्या करूं। बाहर से वो कह रहा है बेक एटिया, लेकिन अंदर से उसकी सोल बॉडी छोड़ दे रही है। बेचारा कियोशी डीमन से लड़ सकता है, पर लड़कियों से बात करने में इसकी मौत आती है। तो दोस्तों टीम कंप्लीट हो गई है। एक डेमन लॉर्ड किलर जो लड़कियों से डरता है, एक एनर्जेटिक स्कूल गर्ल और एक शेफ जो शायद दुनिया का। दोस्तों जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जीनियस एक्सोसिस्ट कियोशी को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पोस्टिंग मिली, लेकिन कहानी अब स्टार्ट होती है क्योंकि कियोशी को फाइनली अब एक पार्टनर मिलने वाला, और ये पार्टनर वही नहीं है जो कियोशी ने एक्सपेक्ट किया था। रेस्टोरेंट क्लोज होने के बाद बॉस सकाकी ने एक वेलकम पार्टी रखी है। अकारी फुल एनर्जी में चीयर्स कर रही है। सकाकी चिल है, लेकिन कियोशी उसके चेयर पर 12 बजे हुए। कियोशी उससे ही सोच रहा है, सकारी सर पार्टी तो ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा पार्टनर, प्रॉब्लम ये है कि उसका पार्टनर एक लड़की है। कियोशी ने एक्सपीरियंस लड़कियों के साथ जेल 0/अंडा। बंदे ने सोचा था कि कोई टफ सिगरेट पीने वाला बंदा बॉडीगार्ड टाइप बंदा आएगा, पर मिली कौन, एक क्यूट सी लड़की। कियोशी का इंटरनल सिस्टम क्रैश कर गया। वो सोच रहा है ये क्यूट है पर बेकार है। यह है अकारी जोगासाकी, 20 साल की है, कॉलेज स्टूडेंट है और कियोशी की सीनियर है। कॉन्फिडेंस देखो लड़की का, कह रही है कियोशी मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये क्लास की बैक बेंचर थी, और कहाँ हमारे प्रोडिजी कियोशी, और कहाँ ये फेलियर सीनियर। ये डुओ कैसे चलेगा? अब देखो कॉमेडी। अकारी नोटिस करती है कि कियोशी के गाल पर चावल लगा है। वो बड़े प्यार से उसे निकाल देती है। नॉर्मल इंसान कहता थैंक्स, लेकिन हमारा हीरो कियोशी का दिमाग फट गया। वो सोच रहा है अस्का बस, उसे लग रहा है ये कोई डेमन अटैक है। वो सकाकी से पूछ रहा है, सर क्या मैं इसे एग्जॉर्सिस्ट कर दूं? भाई लड़की ने बस टच किया है, जान नहीं मांगी। सकाकी को इनकी ये बेस्ट फ्रेंड्स वाली वाइब देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है।
वो बहाना बना के वहाँ से निकल लेता है। मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ। अब बच्चे सिर्फ कियोशी और अकारी। कियोशी की हालत ख़राब। वो बात करने से बचने के लिए मुंह में ठूस ठूस के खाना खा रहा है। इंटरनल मोनोलॉग। उसको इंटरनल मोनोलॉग है, मैं ये नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, ये लड़की के साथ अकेला है। लेकिन सीन थोड़ा सीरियस होता है। सिर्फ एक ड्रिंक के बाद अकारी इमोशनल हो जाती है। वो एडमिट करती है, मैं सकाकी सर के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हूँ। मैं एक टोटल लूज़र हूँ। पता चलता है कि अकारी की फैमिली फेमस है, पर उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। वो बस लो लेवल डेमंस को हैंडल कर सकती है। वो रोती हुई कहती है, मुझे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, पर मैं इतनी वीक हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए? ये सुनकर कियोशी सीरियस हो जाता है। वो अकारी को वही बात बताता है जो उसके मास्टर ने उसे सिखाई थी। एग्जॉर्सिस्ट के लिए स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है करेज, यानी हिम्मत। मिसिकारी, अगर आपके पास हिम्मत है तो बस आप वही काफ़ी है। क्योंकि मान गई गुरु, बंदा साय है, पर जो बोलता है तो सीधा दिल पे लगता है। अकारी ये सुनकर इतना खुश होती है कि वो सीधा क्योसी को गले लगा लेती है और कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे आदमी लड़के हो। क्योसी की आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन तभी अकारी कहती है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, पर एक स्पेशल मूव है। स्पेशल मूव? क्योसी कहता है, क्या कोई ब्लास्ट, कोई मंत्र? नहीं, फोरसाइट। हम इस लड़की के पास एक फोरसाइट है, यानी एंटीना है। जब भी कोई डेमन आसपास होता है, अकारी के बाल ऐसे एंटीना की तरह खड़े हो जाते हैं। क्योसी और सका की शौक में, ये क्या पावर है भाई। लेकिन मजाक का टाइम खत्म। धड़ाम। रेस्टोरेंट के बाहर एक बड़ा सा डेमन आ चुका है। अकारी का रेडार सही था। क्या ये साई जीनियस और ये चमसी सीनियर मिलकर इस मुसीबत को हरा पाएंगे? अकारी का रडार बिल्कुल सही था। जमीन फटती है और निकलता है एक हाई लेवल डीमन, कोबायाशी। ये बंदा फुल सूट बूट में है, पर इसकी इंटेंशन खतरनाक है। वो चिल्ला रहा है, मैं ढेर सारी सोल्स खाऊंगा और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और सबसे बुरी बात, उसकी नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ती है और वो कहता है कि टाइम है मेरे फेवरेट खाने का, बच्चों की सोल, यानी बच्चों की आत्मा। इधर अकारी चुप कर बैठी हुई है। उसकी हालत ख़राब है और वो सोचती है, क्यों? सिर्फ डेमन की वजह से नहीं। अकारी रियलाइज़ करती है कि वो डर के मारे इतनी तेज़ भागी कि उसने गलती से कियोशी को पीछे ही छोड़ दिया। वो सोच रही है, मैं इस हाई लेवल डेमन को अकेले हैंडल नहीं कर सकती, मुझे भागकर कियोशी को ढूंढना होगा। अकारी निकलने ही वाली थी कि ट्विस्ट आता है। वो बच्ची वहीं छुपी हुई थी। वो मासूमी से पूछती, दीदी आप क्या कर रहे हो? बच्ची को आवाज़ सुनकर डेमन तुरंत बताता है, ये छोटा चूहा वहाँ पर है। अकारी का प्लान फेल हो जाता है। अब वो भाग नहीं सकती। डेमन हमला करता है। अकारी बच्ची को गोद में उठाती है और बेरली डोज करती है। अकारी जानती है कि वो वीक है। वो सोचती है, मेरे पास कोई चांस नहीं, लेकिन तभी उसकी उसी की वो बात याद आती है। वो कहता है, तुम्हें जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो है हिम्मत। अकारी डर को साइड में रखती है और बच्ची से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। मैं एक ओझा हूँ, यानी मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ। अकारी अपना अटैक यूज़ करती है, एक्सोजिम बुलेट, लेकिन डेमन को खरोंच तक नहीं आती। डेमन हंसता है और कहता है, वीक एक्सोसिस्ट की सोल टेस्ट लाइक ए क्रैप। एक कमज़ोर एक्सोसिस्ट की सोल एक कचरे की तरह लगती है खाने में। वो अकारी पर एक डेडली अटैक करता है और कहता है, मैं अब तुम्हें बस मारना चाहता हूँ। अकारी एकदम हेल्पलेस है। डेमन का हमला इतना पावरफुल है कि वो पूरी बिल्डिंग को उड़ जाती है। अकारी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, मैं उसे नहीं बचा सकती। लेकिन जब धूल हटती है तो वहाँ खड़ा है हमारा हीरो, क्योसी हराई। उसने अपनी टेक्निक मुंद्राइज किंगडम से डेमन का अटैक रोक लिया है। डेमन शौक में है। फॉर यू मे बी बट नॉट फॉर मी। क्योसी हाफ रहा है क्योंकि वो भागता हुआ आया है। अब क्योसी की बारी। सिर्फ एक शब्द हैडेस और एक ही झटके में उस हाई लेवल डेमन का काम तमाम। अकारी उस बच्ची के दोनों शौक में है, लेकिन फाइट खत्म होती है क्योसी जमीन पर गिरने वाला हो जाता है। वो अकारी से कहता है, मिस अकारी, तुम बहुत तेज भागती हो यार। बेचारा डेमन से नहीं थका, दौड़ने से थक गया। फाइट के बाद अकारी थोड़ा उदास है। वो सोचती है कि उसने उसे एक सेकंड में हरा दिया। मैं सही थी, मेरे पास टैलेंट नहीं है। लेकिन क्योसी उसे टोकता है और कहता है, तुम गलत हो। वो कहता है कि अगर अकारी वहाँ नहीं होती तो क्योसी के आने तक वो बच्ची मर चुकी होती और कहती उसकी 100% डेथ हो चुकी होती। क्योसी फाइनली अकारी की आंखों में देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी करेज ने उस बच्ची को बचाया। ये सुनकर अकारी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है।
पहली बार किसी ने उसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्योसी कहता है थैंक्स फॉर दैट। और इसी के साथ ये ऑफिशियली एक सॉलिड टीम बन गई। और हम वापस हमारे एंडिंग सीन पर आते हैं। वो है वहाँ वापस हमारा चाइनीज रेस्टोरेंट। अकारिया फुल मूड में है। अब क्योसी से कहती है क्योसी तुम्हें हाई स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। स्काकी भी एग्री करता है क्योंकि क्योसी का बचपन ट्रेनिंग में ही निकल गया। अकारी टीज करती है शायद तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड भी मिल जाए। क्योसी का रिएक्शन देखो, खाना गले में अटक गया। वो कहता गर्लफ्रेंड। लगता है अगली डेमन आर्क फाइटिंग नहीं होगी, स्कूल रोमांस होने वाला है। दोस्तों, डेमन बैटल्स के बाद अब बारी है एक नई चुनौती की, और वो है हाई स्कूल लाइफ। अकारी और सकाकी ने क्योशी को कन्विंस कर लिया है कि उसे एक नॉर्मल टीनेजर की तरह स्कूल जाना चाहिए। सकाकी कहता है दोस्त बनो और अपनी जवानी की मज़े लो। क्योसी इतना एक्साइटेड है कि वो रात को सो नहीं पाता। वो सुबह उठकर वैगरलेसली ब्रश कर रहा है। वो कहता है गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। बेचारे को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। स्कूल पहुंचते ही रियलिटी हिट करती है। अकाई शर्मीला है। बाकी बच्चे ग्रुप में बात कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और हमारा क्योसी वो अकेला डेस्क पर बैठा है, वो भी बिल्कुल सुन। उसने लंच तो पैक कर लिया पर बात करने की हिम्मत पैक करना भूल गया। क्योसी सोच रहा है नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। क्योसी कोशिश करता है, वो खड़ा होता है और फिर वापस बैठ जाता है, और वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। उसकी सोशल एंग्जाइटी का लेवल 100 है, लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाहता। वो खुद से वादा करता है मैं कसम खाता हूँ अब जो भी अगला इंसान दरवाजे से आएगा मैं उससे बात करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। दरवाज़ा खुलता है लेकिन लड़की आ गई। क्योसी तुरंत डेस्क पर पटक लेता है मिशन, और वो कहता है मिशन अबोर्ट। पर तभी एक लड़का अंदर आता है और पूछता है हे क्या तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो। क्योसी इतना डर गया था कि वो चेयर से गिरते गिरते बचता है। फाइनली कोई तो जो खुद सामने से बात करने आया। यह है नेहान सेंजुगावा। ये बंदा क्योसी का एग्जैक्ट अपोजिट है, फुल एनर्जेटिक एंड फुल चीयरफुल। ये बताता है कि वो लेट इसलिए हुआ क्योंकि वो न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहा था, और बातों बातों में वो अपनी ट्रेजिक बैक स्टोरी बता देता है। बताता है मेरे पापा नहीं है और मम्मी हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं घर का खर्च चलाने के लिए काम करता हूँ। क्योसी इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कितना नेक बंदा है, मुझे इससे दोस्ती करनी है। निहान क्योसी को ऑफर देता है चलो कैफेटेरिया चलती हैं। ये वही मोमेंट था जिसका क्योसी वेट कर रहा था, लेकिन घबराहट में क्योसी के मुंह से निकलता है और वो मना कर देता है। अगले पल निहान दूसरे दोस्तों के साथ चला जाता है। क्योसी हॉलवे में अपना लंच बॉक्स पकड़कर भाग रहा है और खुद को कोस रहा है। वो कहता है मैं कितना डम हूँ, मैंने मना क्यों किया। भाई ने गोल्डन चांस मिस कर दिया यार। क्योसी उदास होकर कॉरिडोर में जा ही रहा था कि अचानक डेंजर सेंस टिंगल्स होते हैं। उसके पीछे एक खौफनाक डेमन आ जाता है। क्योसी का मूड तुरंत चेंज होता है और सैड हाई स्कूलर से वो वापस एग्जॉस्टेड बन जाता है। वो सोचता है इससे पहले कि किसी को चोट लगे मैं इसका काम तमाम कर देता हूँ। वो अपना हाथ रेडी करता है अटैक के लिए, लेकिन जिसे ही क्योसी हमला करने वाला होता है निहान आ जाता है। डेमन चिल्लाता है यो निहान मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और निहान नॉर्मल तरीके से जवाब देता है नाइस वर्क। क्योसी का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। वो कहता है वेट तुम इसे देख सकते हो। पता चलता है कि ये डेमन कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये नेहान का दोस्त है। नेहान भूत प्रेतों को देख सकता है और उनके साथ चिल करता है। अब सीन देखो, एक तरफ नेहान और उसका गोश्त दोस्त आपस में हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ पड़े हैं, और दूसरी तरफ क्योसी कंफ्यूजन में खड़ा है यहाँ चल क्या रहा है। नेहान कहता है खाना अकेले मत खाओ हमारे साथ आओ। तो दोस्तों क्यूसी को फाइनली दोस्त मिल गए हैं। एक सनशाइन बॉय जिसके पापा नहीं है और एक गोस्ट जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। क्यूसी की हाई स्कूल लाइफ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होने वाली। इस वे ट्राई को क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं कि निहान अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करता है। ये है जैक जो। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक ऐसा मिस्टीरियस फ्रेंड है जो सिर्फ निहान को दिखता है। निहान बताता है कि ये वो कैसे मिला। 10 साल पहले ये क्रिएचर ज़मीन में फंसा हुआ था और चिल्ला रहा था मेरी मदद करो। नन्हे नेहान ने उसे बचाया और तब से ये साथ में है। पर नेहान तुझे ये देख के नहीं लगा कि ये थोड़ा अजीब दिखता है। इनकी दोस्ती नेक्स्ट लेवल है। वेंडिंग मशीन से जूस लेना हो या एग्जाम रिजल्ट देखना हो, जैक जो हमेशा नेहान के साथ रहा। नेहान इमोशनल होकर कहता है मुझे नहीं पता मैं इसे क्यों देख सकता हूँ, पर जैक जो मेरे लिए फैमिली जैसा है। क्योसी ये सब सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो सोच रहा है ये दोस्ती तो अच्छी है पर ये क्रिएचर डेफिनेटली एक डेमन है।
अब बारी है सच्चाई की। क्योसी सीधा बोल देता है, आई एम एन एग्जॉसिस्ट, मैं एक एग्जॉसिस्ट हूँ। जेक्सो और नेहान दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। जेक्सो एग्जॉसिस्ट मतलब वो मूवी वाला जो डेमंस को भगाता है। और तभी जेक्सो के दिमाग की बत्ती जलती है। वेट, अगर तुम एग्जॉसिस्ट हो तो क्या इसका मतलब मैं डेमन हूँ? जेक्सो का रिएक्शन देखने लायक है। वो रोने लगता है, मैं डेमन हूँ? मुझे लगा मैं बस थोड़ा बैड गाय वाइब देता हूँ। नो वे, बेचारे को आज तक पता ही नहीं था कि वो क्या है। नेहान डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, हा 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 हा, मतलब तू सच में एक डेमन है, फाइनली हमें पता चल गया। नेहान का रिएक्शन नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग है। नेहान स्माइल करता है और कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेमन हो या कुछ और, जेक्सो तुम ही रहोगे। और दोस्ती तो हो तो ऐसी हो। जेक्सो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो नेहान चिल्लाते हुए नेहान पर कूद पड़ता है। कि उसी साइड में खड़ा होकर सोच रहा है, ये सीन थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामेटिक नहीं हो गया? कि उसी डिसाइड करता है कि वो जेक्सो को एक्सोसिस नहीं करेगा। ये वैसे भी वीक लग रहा है, जब तक मैं नज़र रखूँगा सब ठीक रहेगा। वो उन्हें ऑफर देता है, चलो खाना खाते हैं। नेहान खुशी से कियोशी को गले लगा लेता है, लेकिन जब कियोशी अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें लिखा है कि कियोशी ने 3 फाइट जीत ली हैं। ये सकाकी बॉस का काम है। कियोशी शर्म से लाल हो गया है और वो कहता है, मिस्टर सकाकी प्लीज़ बस करो, ये कितना एम्बैरेसिंग है। तो फाइनली हमारे कियोशी को स्कूल में नए दोस्त मिल गए। एक तरफ ये तीनों मज़े लंच के कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नराको सिटी में एक नया खतरा एंट्री कर चुका है। एक मिस्टीरियस आदमी शहर में घूम रहा है और कह रहा है, अ डेमन लॉर्ड हियर इन नराको सिटी। लगता है कि उसी की स्कूल लाइफ ज़्यादा दिन पीसफुल नहीं रहने वाली। कौन है ये आदमी और क्या कनेक्शन है इसका डेमन लॉर्ड से? जानने के लिए अगला चैप्टर मिस मत करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों हम देखते हैं कि फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो गई है। ये तीनों साथ में मांगा पड़ते हैं, लेकिन जो एक नंबर का स्पॉइलर मशीन है वो चिल्लाता है वो मर गया है। क्योंकि बेचारा डिप्रेशन में चला गया है। वो कहता है, भाई स्पॉइलर मत दे। नेहान समझता है डेमन्स बुरे नहीं होते, बस लोगों की तरह अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अगली सुबह वही पुराना ड्रामा। नेहान उठता है और जैक जो उसे डांट रहा है। दोनों स्कूल के लिए भागते हैं, पर बीच में एक इम्पोर्टेंट बात होती है। नेहान कहता है, स्कूल के बाद हम मम्मी से मिलने जाएंगे। जैक जो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है, कहता है, मैं वेट नहीं कर सकता, हमें उनसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया। दोस्तों यहाँ पर नोटिस करना, जैक जो नेहान की मम्मी से मिलने के लिए इतने इंटरेस्टेड है, थोड़ा सस्पिशियस तो है। क्लास में क्यूसी अकेला बैठा है। वो नेहान का वेट कर रहा है ताकि कल वाली मांगा डिस्कस कर सके। तभी वो खिड़की से देखता है कि नेहान और जेक्सो गलती से भागते हुए। क्यूसी स्माइल करता है, ओह, ये देखकर मुझे लग रहा है मैं सच में एक हाई स्कूलर हूँ। वो खुश है कि वो अब अकेला नहीं है, लेकिन ये खुशी बस कुछ सेकंड्स की थी। अचानक धड़ाम, भागते हुए जेक्सो का शरीर एक चितड़े से उड़ जाता है। क्यूसी और नेहान शौक में है। नेहान चिल्लाता है, वी गोटा गेट अवे, कोई उन पर हमला कर रहा है। नेहान भागने की कोशिश करता है, पर सामने से एक नया खतरा आ जाता है। एक ग्लासेस वाला आदमी गन ताने खड़ा है। नेहान बीच में आ जाता है और कहता है, रुको, उसे मत मारो। वो आदमी कोल्ड वॉइस में कहता है, हमें हमारा काम करने दो। नेहान मनाने की तैयार नहीं है। वो अपने दोस्त के लिए गोली खाने को भी तैयार है, लेकिन तभी असली मॉन्स्टर की एंट्री होती है। ऊपर से एक लड़की आती है और वो एक उसके हाथ में नेहान का चेहरा ज़मीन में गाड़ देती है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। यह सुरुगी हिजरी, वो नाइट्स ऑफ लाइट की सबसे खतरनाक एग्जॉर्सर है। रैंक उसकी क्रॉस पैलेडियन पर है, मतलब ये क्यूसी के लेवल की है या शायद उससे भी ऊपर की एग्जॉर्स्ट है। नेहान की हालत ख़राब है, वो हिल भी नहीं पा रहा है। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। नेहान रोता हुआ पूछता है, तुम लोग जेक्सो के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो वीक है। श्रुगी हंसती है और सच्चाई बताती है, वीक? ये जेक्सो निर्वाणा है, वन ऑफ द डेमन लॉर्ड्स ऑफ द 13 क्लब। क्या वो गुफी सा गोश्त जो मांगा पड़ता है वो एक डेमन लॉर्ड है? मतलब इन्हें इतने सालों से नेहान दुनिया के सबसे खतरनाक डेमन में से एक के साथ रह रहा था। सच्चाई जानने के बाद भी नेहान का दिल नहीं मानता। वो खून में लथपथ है, पर फिर भी कहता है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सुरभि ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, लगता है तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है, मुझे तुम्हें भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। सुरभि नेहान को मारने के लिए तैयार है। नेहान की आंखों को सामने पूरी यादें आ रही है, साथ में नहाना, साथ में घूमना। सुरभि कहती है, तुम्हें लगता था तुम इसे अप्रोच के साथ स्ट्रॉन्ग एग्जोरिस्ट बन पाओगे, डोंट मेक मी लाफ। वो नेहान की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, आई एम गोइंग टू सेटल दिस राइट नाउ। क्या नेहान आज बनने वाला है?
क्या जो सच में बुरा है या एग्जॉस्ट गलत है? और ये हमारा हीरो जो कियोशी कहाँ पर है? भाई ये सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई है। नेहान की जान खतरे में देखकर जेक जो अपना आपा खो बैठता है, उसकी शैडो फैलने लगती है और वो एक खौफनाक डेमन बीस्ट में बदल जाता है। तभी हित्सुगी चिल्लाता है, मिस्टर सुरुगी संभालिए, लेकिन सुरुगी बिल्कुल शांत है। वो बस एक शब्द बोलती है, रनर ब्लेड, और अपने हाथ से एक एनर्जी स्पोर्ट निकाल लेती है। हित्सुगी नेहान को लेकर भागने की कोशिश करता है, हमें यहाँ से निकलना होगा बच्चे, लेकिन नेहान बस चीख रहा है, जेक जो नहीं। जेक जो सुरुगी पर हमला करता है, पर क्रॉस पैलाडिन का लेवल ही अलग है। एक सेकंड, बस एक सेकंड लगता है स्लैश। सुरुगी बिना पसीना बहाए जेक जो के अटैक को काट देती है और सीधा उसके गले पर वार करती है। नेहान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या जेक जो का एंड यहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। सही वक्त पर बीच में एक बड़ा सा क्रॉस आ जाता है जो सुरुगी की तलवार को रोक लेता है। धूल हटती है और वहाँ खड़ा है हमारा हीरो कियोशी हराए। वो सुरुगी के अटैक को रोकता है और बड़े कूल अंदाज में कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। क्या तुम अब सही हो? हिसोगी शौक में, हराए तू यहाँ क्या कर रहा हो? कियोशी बस बचाने नहीं आया, वो लड़ने आया है। वो आते ही हित्सुगी को एक पंच मारता है और दूर फेंक देता है। हित्सुगी गुस्से में गन निकाल लेता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हराए एक डेमन को बचा रहे हो, इसके लिए तुम्हें एग्जॉर्सिस्ट एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा। पर कियोशी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों के बीच और मौत के बीच दीवार बन के खड़ा है। अब मामला सीरियस है। सामने है सुरुगी हिजरी, रैंक क्रॉस पैलाडिन। ये टाइटल पूरी दुनिया में सिर्फ 5 लोगों के पास है। इनकी पावर इतनी होती है कि अकेले एक डेमन लॉर्ड को ख़त्म कर सकते हैं, और उनके सामने खड़ा है कियोशी, एक न्यूबी एग्जॉर्सिस्ट। हमारा हीरो जानता है कि ये फाइट आसान नहीं होगी, पर वो पीछे हटने वाला नहीं है। कियोशी समझाने की कोशिश करता है, मेरी बात सुनिए, जिगजू बुरा नहीं है। लेकिन सुरुगी सुनने के मूड में नहीं है। वो कहती है, तुम एक छोटे से ब्रांच ऑफिस के एग्जॉर्सिस्ट हो, तुम्हें लगता है तुम मेरे रास्ते में आ सकते हो? सुरुगी की आंखों में देखो दोस्तों, रहम नाम की चीज़ नहीं है इस बंदी में। वो पूछती है, आर यू रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंस? क्या तुम इसके घाटे सहने के लिए तैयार हो? कियोशी के पास इसका जवाब सिंपल है कि हाँ। जेक जो वापस अपने नॉर्मल गोस्ट फॉर्म में आ गया है, कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, लेकिन कियोशी अब सीरियस मोड में है। उसके हाथ पर बने टैटू ग्लो करने लगते हैं। वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, लिटिल मिस सनशाइन अपोलो। कियोशी अब सुरुगी से टक्कर लेने के लिए तैयार है। सुरुगी थोड़ा डिसअपॉइंट होती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कियोशी हराई, पर तुम तो डिसअपॉइंटमेंट निकली। वो कियोशी को एक आखिरी वार्निंग देती है। कियोशी कहता है, हमें जेक जो को 10 साल से छोड़ रखा है, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन सुरुगी की आंखें अब मर्डर स्क्रीम कर रही हैं और कहती है, अगर तुम मेरे रास्ते में खड़ी होगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दोस्तों, बात अब एक्सप्लोजन की नहीं है, सर्वाइवल की है। क्या कियोशी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट को हरा पाएगा या उसकी आखिरी फाइट होगी? हिसोगी का दिमाग खराब हो गया। वो चिल्लाता है, हराए तुम एक क्रॉस पैलाडिन का ऑर्डर को मना कर रहे हो, तुम्हें एग्जॉस्ट बनने का कोई हक नहीं है। लेकिन कियोशी सुनने के मूड में नहीं है। वो सीधा सुरुगी पर हमला करता है। सुरुगी बड़े आराम से उसके अटैक को ब्लॉक करती है और कहती है, दैट्स क्वाइट द एक्ट, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। अब फाइट 2 वर्सेस 1 है। जेक जो डेमन फॉर्म में और कियोशी दोनों मिलकर सुरुगी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सुरुगी वो अलग ही लेवल पर है। वो अपनी टेक्निक यूज़ करती है, क्लाफन कोसोलिया स्वॉर्ड ऑफ लाइट। एक झटके में वो दोनों को पीछे धक्के देती है। उसकी स्पीड और पावर देखकर लग रहा है कि वो सीरियस है। एक मैसिव एनर्जी का ब्लास्ट होता है जो कि आसपास की बिल्डिंग को हिला देता है। हित्सुगी शॉक में है। वो रियलाइज करता है तो यह है एक टॉप डेमन लॉर्ड की पावर। जेक जो अब तक गुफी सा घोस्ट था, एक्चुअली में सट्टा और मेटो जो कि सबसे पहले विलन थे, उनसे भी बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सुरुगी अभी भी खड़ी है, बिना किसी खर्च के। धूल हटती है। कियोशी का डायरेक्ट हिट लगा। नेहान डर जाता है, हर्राए कियोशी का शरीर से खून बह रहा है। वो कांप रहा है लेकिन वो गिरता नहीं। वो हिसरुगी को आंखों में आंखें डालकर कहता है, आई एम गोना प्रोटेक्ट माई फ्रेंड्स। सुरुगी साई कहती है, और तुम बस डिसअपॉइंटमेंट ही करते हो। सुरुगी गुस्से में कियोशी को एक किक मारती है और दूर फेंक देती है। वो एक सवाल पूछती है जो सबके दिमाग में है, तुम अपनी एग्जॉस्ट टेक्निक यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे? शिरोगी क्लियर कर देती है, मैं किसी और को खोना नहीं चाहती, इसलिए सीरियस हो जाओ। मतलब शिरोगी अभी भी कियोशी को जान से नहीं मारना चाहती, बस साइड हटाना चाहती है। कियोशी फिर से खड़ा होता है। वो कहता है, पता है ये सिचुएशन मेस्ड अप है, लेकिन वो दोनों मेरे दोस्त हैं। शिरोगी का जवाब कोल्ड है।
यू आर फेलियर एज एन एक्सोसिस्ट। देन एक डेमन को प्रोटेक्ट करोगे? क्यूसी क्लियर करता है, मैं उन्हें एक्सोसिस्ट बन के नहीं, एक इंसान बन के प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जेक जो अपना कंट्रोल खो रहा है, ग्रा, वो पूरी सिटी को तबाह करने वाला है, लेकिन तभी नेहान बीच में आ जाता है। वो उसे ड्रोन मॉन्स्टर के सामने जाकर उसे जोर से गले लगा लेता है और नेहान रोता हुआ कहता है, जेक जो प्लीज रुक जाओ, ये तुम नहीं हो, मैं तुम्हें किसी और को हर्ट करने नहीं दूंगा। एक इंसान की झपकी ने एक डेमन लॉर्ड को शांत कर दिया। जेक जो वापस नॉर्मल होने लगता है। इमोशनल मोमेंट है, पर शिरोगी को इमोशन से कोई मतलब नहीं है। वो कहती है ब्लेड रनर। उसका हाथ एक लंबी काली तलवार पर ब्लेड पर जाता है। सुगी चिल्लाता है, वेट, रुक जाओ, लेकिन सुरुगी रुकने वाली नहीं है। वो सीधा निहान और जेगजो को काटने के लिए अटैक करती है। निहान अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, नहीं नहीं, क्या कि उसी टाइम पे पहुंच पाएगा? ये है निहान और जेगजो का एंड। फाइनल पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शिरोगी हिजरी ने अब डिसाइड कर लिया है, बातें खत्म हुआ। अब एक मैसिव एनर्जी क्रॉस हवा में उठाती है। ये कोई ऑर्डिनरी अटैक नहीं है, ये है एग्जीक्यूशन है। क्योंकि घुटनों पर है, बुरी तरह घायल। शिरोगी उसे नीचे देखती है और आखिरी बात कहती है जो सीधा दिल पे लगती है, यू आरंट नीडेड, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर तुम एग्जॉस्ट होकर डेमन को बचाओगे तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही बेकार है। सबके दिमाग सुन पड़ गए हैं। नेहान की चीख निकल जाती है। सुगी जो अब तक रूल्स की बात कर रहा था, वो भी डर जाता है कि सुरुगी सच में कियोशी को मार देगी। वो चिल्लाता है, हरा है, लेकिन कियोशी की आंखें देखो, खून बह रहा है, पर बंदा अभी भी सिरोगी को घूरे जा रहा है। और बिना किसी हेजिटेशन के धड़ाम सिरोगी वो में से स्वॉर्ड सीधा नीचे गिरा देती है। पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। धूल और मलबा हर तरफ उड़ रहा है। सिर्फ एक आखिरी आवाज़ सुनाई देती है, कियोशी। क्या सिरोगी ने सच में कियोशी को मार दिया? क्या मीरो अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा? भाई, क्लिफ हैंगर हो जाओ तो ऐसा। अगले चैप्टर देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कियोशी जिंदा बचेगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।